दक्षिणी हरियाणा से भेदभाव होता तो भाजपा तीसरी बार सत्ता में नहीं आती। राव नरबीर सिंह। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह द्वारा दक्षिणी हरियाणा के साथ भेदभाव होने के लगाए गए आरोपों पर प्रदेश के उद्योग एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने तीखा पलटवार किया है। कोसली विधानसभा क्षेत्र के गांव पालावास में आयोजित एक सामाजिक कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री राव नरबीर सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि वास्तव में दक्षिणी हरियाणा के साथ भेदभाव होता तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार सरकार नहीं बना पाती। उन्होंने कहा कि वोट किसी एक व्यक्ति विशेष के कहने से नहीं मिलते। जब कोई पार्टी जमीनी स्तर पर काम करती है तभी जनता उसका समर्थन करती है। भाजपा द्वारा किए गए व्यापक विकास कार्यों के कारण ही दक्षिण हरियाणा की जनता ने भाजपा विधायकों को भारी मतों से जिताकर विधानसभा में भेजा है। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर राव इंद्रजीत सिंह के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए राव नरबीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री किसी एक या 5 विधायकों से नहीं बनता। यह निर्णय पार्टी संगठन द्वारा प्रदेश और जनता के हित में सामूहिक रूप से लिया जाता है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने व्यक्तिगत रूप से राव इंद्रजीत सिंह को बहुत कुछ दिया है। उनको केंद्र में मंत्री तथा उनकी बेटी को प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बनाया है। अब उनकी कौन सी इच्छा पूरी नहीं हुई है उन्हें स्वयं स्पष्ट करना चाहिए। केंद्रीय राज्य मंत्री की बेटी एवं प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव द्वारा दिए गए वजूद नहीं होने संबंधी बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह के वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी एक व्यक्ति का ही पूरा वजूद नहीं होता। हर नेता और हर क्षेत्र का अपना अपना महत्व और पहचान होती है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के समय वास्तव में दक्षिण हरियाणा के साथ भेदभाव होता था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में यह स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। इन सरकारों के दौरान दक्षिणी हरियाणा के युवाओं को सबसे अधिक नौकरियां मिली है। पर्ची खर्ची की व्यवस्था समाप्त कर योग्यता के आधार पर पारदर्शी तरीके से रोजगार दिया जा रहा है। आगामी बजट को लेकर मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि हरियाणा का बजट आम आदमी की इच्छाओं और जरूरतों के अनुरूप होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सभी वर्गों से प्री बजट बैठकों के माध्यम से सुझाव ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि आने वाले बजट में पर्यावरण संरक्षण को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें देसी पेड़ों के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी विशेष प्रावधान शामिल होंगे। प्रदेश के उद्योग मंत्री ने प्रदेश के औद्योगिक विकास पर बोलते हुए कहा कि हरियाणा में 10 इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप को मंजूरी दी गई है और रेवाड़ी में भी आईएमटी का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा। इससे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। आप देख रहे हैं अनोखा हरियाणा न्यूज, सामाजिक सरोकारों का सच्चा आईना। हमसे जुड़े रहने के लिए अनोखा हरियाणा न्यूज चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट अवश्य करें। यदि ठीक लगे तो शेयर भी कर दें। अनोखा हरियाणा न्यूज के लिए मनोज गोयल कुड़ियानिया की रिपोर्ट। तो क्या पूरा कार्यक्रम था, क्या मैसेज देंगे? एक धर्म का प्रोग्राम था। वैसे तो मैं खेड़ा आलमपुर में एक आईएनए में शहीद हुआ उसकी मूर्ति के अनावरण के अवसर पर ही आया था। तो रास्ते में ये गांव पड़ता तो इन्होंने 3 दिन पहले आए मेरे पास, 3-4 दिन पहले कि जी आप आ तो रहे हो, हमारे गांव में भी एक धार्मिक प्रोग्राम उसमें आ जाओ। तो मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। तो आज उस विषय में ही आया था। एक आप आईएमटी की आप लगातार बात करते हैं, आज उसी जमीन पर है, तो कब तक ये मूर्त रूप ले पाएगा? मैंने कहा कि हमने पोर्टल खोल रखा है, जैसे ही जमीन अपलोड होगी फिर इनसे बातचीत करके कीमत तय करके हम इसको आईएमटी बनाएंगे। और नरबीर सिंह ने कहा है कि आईएमटी बनेगी तो कोई भी हालात हो, लोग यदि चाहेंगे तो मैं यहाँ आईएमटी जरूर बनाऊंगा। और सरकार का भी ध्येय है और हमने घोषणा की थी कि 10 आईएमटी हरियाणा प्रदेश में बसाएंगे, उसमें एक आईएमटी रेवाड़ी जिले में जरूर यहाँ बन रही है। बजट भी आना, प्री बजट चर्चाएं भी चल रही है क्या? हाँ, बजट में मुख्यमंत्री जी हर जगह जाके प्री बजट मीटिंग कर रहे हैं, सभी वर्गों से अपनी अपनी राय मांग रहे हैं। चाहे कोई भी वर्ग हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो या पढ़े लिखे लोग हो, एजुकेशनिस्ट हो, सबसे उन्होंने सलाह मांगी है। पूरा जनवरी का महीना सलाह मशविरा पे ही जाएगा। तो जैसे जैसे लोगों की मांग आएगी उस हिसाब से बजट पेश होगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो आम आज इच्छा करता है कि हमारे हरियाणा का अब की बार ऐसा बजट आए, लोगों की इच्छा को अनुरूप ये बजट आएगा। मंत्री जी नौकरियों की बात कर रहे थे, काबिलियत यहाँ थी और नौकरियां परले इलाके में जाती रही। हाँ नहीं, पहले सरकारों में खर्ची पर्ची चलती थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, योग्यता के आधार पर नौकरी मिलनी शुरू हुई। आप देखोगे कि हमारे साहिरवाल में कभी 20-30 साल का रिकॉर्ड उठा लो, जो इन 10-11 सालों में नौकरियां मिली हैं वो सबसे ज्यादा ही साहिरवाल के लोगों को मिली है, क्योंकि हमारे लोगों में काबिलियत थी। लेकिन खर्ची पर्ची की कमी होने के बाद, सिफारिश की ना होने के कारण, इसलिए हमारे लोग वंचित रह जाते थे। आज हरियाणा प्रदेश में सबका साथ सबके विकास की तर्ज पर योग्यता के आधार पर नौकरी मिलती है। हमारे बच्चे काबिल हैं, इसलिए सबसे ज्यादा नौकरी हमारे इलाके में मिल रही है। इस पूरी सवाल के लिए हम भूमिका बना रहे हैं। वो एक सवाल ये है कि आरती राव ने
अभी कहा है कि जो राव के खिलाफ बोलते हैं उनके खुद के वजूद नहीं होते, राव का सहारा लेके अपना वजूद बनाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, उनका भी वजूद है, मैं ये नहीं कहता उनका वजूद नहीं है, लेकिन सारा वजूद उनका नहीं है। मैं ये कहता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी है। भारतीय जनता पार्टी का करे हुए विकास के काम इस अहिरवाल में लोगों को वोट दिलवाते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी सरकार इतने काम ना करती तो इतने एमएलए ना बनते। तो इसलिए पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने रीति नीति बनाई, उस हिसाब से लोगों ने, अहिरवाल के लोगों ने खास तौर से प्रसन्न होकर भाजपा जनता पार्टी को वोट दिया। सीधे तौर पर आरोप ये भी लगा कि आप भाजपा की थाली में छेद करने का काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है। नहीं, मैं तो कोई छेद नहीं कर रहा। पार्टी का विकास की रीति नीति के अनुसार काम करते हैं और सभी ये काम करते हैं। कौन क्या कहता है ये अलग बात है। एक राविंद्रजीत कहते हैं दुभात अभी भी हो रही है दक्षिण हरियाणा के साथ, हम जितना मदद करते सरकार हम बनाते, लेकिन उसके हिसाब से हमें मैं ये मानता हूँ यदि लोग तीसरी बार सरकार बना रहे हैं और दक्षिण हरियाणा से सबसे ज्यादा विधायक देते हैं तो दुभात नहीं हो रही। किसी आदमी के एक कहने से वोट नहीं मिलता। पार्टी जब अच्छा काम करती तभी आम जनमानस अपना मानस बनाता है कि मैंने इस पार्टी के हक में मतदान करना है, और ये भारतीय जनता पार्टी के काम का ही नतीजा है कि तीसरी बार लोगों ने सरकार बनाई। आप एक वरिष्ठ नेता हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ आप सरकार चला रहे हैं, क्या लगता है राव इस तरह के आरोप लगाते क्यों हैं कि दुभात हो रही है? उनको लड़ाई लड़ने की बात करते हैं कि लड़ाई लड़ें, किस तरह की लड़ाई लड़ना चाहते हैं? नहीं, विकास के लिए अपनी बात कहने की लड़ाई, कोई तलवारों की लड़ाई तो है नहीं। प्रजातंत्र में तो अपनी बात कहने की बात होती है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी इस दक्षिण हरियाणा में बहुत काम किया, और नायब सैनी जो मुख्यमंत्री है वो किसी इलाके के साथ पक्षपात नहीं करते। जो भी जायज मांग होती है विधायकों के द्वारा कही जाती है और मुख्यमंत्री उन सब बातों को मानते हैं। पहले आप मदद करने की बात कहते हैं, मैंने मदद करी तब वो लोकसभा पहुंचे, उसके बाद पूरा बखेड़ा खड़ा होता है। राव अभय सिंह बोलते हैं, क्या किसी के बैकएंड पे कुछ ये राजनीति चल रही है? कोई ऐसी बैकग्राउंड जो आपका आदमी के मन की जो इच्छा होती है वो आदमी व्यक्त करता है, और प्रजातांत्रिक प्रणाली में यही एक तरीका अपनी बात कहने का, तो वो बात कही गई। एक लास्ट दुभात पहल प्रदेश, पूरे देश की बात करें, प्रदेश में वो केंद्र में मंत्री और बेटी यहाँ पे मंत्री है, फिर भी दुभात की बात करते हैं, क्यों लगता है आपको इस तरह से? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मेरे हिसाब से देश में ये पहला, मेरे सोच के अनुसार ये पहला एक केस में जिसमें बाप भी सेंटर में मिनिस्टर है और बेटी भी प्रदेश में मंत्री। ऐसा हिंदुस्तान में शायद भारतीय जनता पार्टी में और ना हो। तो व्यक्तिगत तौर पर सोचा तो पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया है। बाकी क्या इच्छा नहीं पूरी है मुझे पता नहीं, लेकिन वैसे पार्टी ने बहुत कुछ दिया। सीएम वाला दर्द तो नहीं पीड़ा बाहर आती बार बार? नहीं साहब, सीएम तो पार्टी बनाती, कोई एक विधायक या 5 विधायक नहीं बना सकते। पार्टी जो फैसला करती है वो प्रदेश के हित में करती है। जो पार्टी ने फैसला किया वो उचित है। सर, अरावली का एक बड़ा मसला चल रहा है, आप किस तरह से देखिए? आपने कहा भी प्रोजेक्ट था कि ड्रीम प्रोजेक्ट, उसको लेके अरावली पे अब स्टे लग चुका, और मैंने जब भी कहा था, जब अगर कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया था, कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे लोग ये कहें कि अरावली में नुकसान हुआ है। कोई नया पहाड़ लीज पे नहीं दिया जाएगा। और अरावली को बचाने के लिए आज भी मैं जा रहा हूँ सिया गांव में, जो हमारा पुराना जाट जाटी के पेड़ होते थे, रोहिड़ा के होते थे, हम इनको वन्य जीव प्राणी के तहत इनको और भी हम सुरक्षित करने के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं। अगले बजट में इसको डालेंगे ताकि हमारे जो पुराने पेड़ हैं उनकी पेड़ों की रक्षा हो सके। और वायु देवता प्राणी में मैं उन 5-6 किस्मों के पेड़ों को शामिल करने की इस बजट में कोशिश करूंगा कि जाट जाटी रोहिड़ा जाड़, जो पेड़ हमारे यहाँ नेटिव पेड़ हुआ करते पुराने जमाने में, उन पेड़ों को सुरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है।